गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, आई एम सुनीता जोशी एंड टुडे हम आज एक नई पोएम पढ़ेंगे जो कि हर एक व्यक्ति अपने बचपन में इमेजिन करता है अपने टीचर्स के बारे में। तो वो ऐसी ही एक पोएम हम पढ़ेंगे जो आपकी बुक हनीसकल से है और पोएम का नेम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। वेयर कहाँ डू ऑल द टीचर्स, सारे टीचर्स गो चले जाते हैं, ठीक। पीटर डिक्सन। तो हम पोएम पढ़ने से पहले थोड़ा सा पोइट के बारे में जानेंगे। ओके, पीटर डिक्सन इज अ पोइट, पेंटर, एजुकेशनिस्ट एंड थिएटर परफॉर्मर। पीटर डिक्सन जो थे वो कौन है? एक पोइट भी हैं, एक पेंटर भी हैं। पेंटिंग का उनको शौक था और बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया करते थे। एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे एंड थिएटर परफॉर्मर थे। और जो थिएटर जैसे जो नाटक होते हैं उसमें परफॉर्म करने वाले, अभिनय करने वाले भी वो थे और बहुत अच्छे परफॉर्मर थे। ही हैज रिटन एंड पब्लिश्ड न्यूमरस कलेक्शन ऑफ पोइट्री। उन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं, बहुत सारा कविताओं का संग्रह उन्होंने लिखा है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, और जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड है, जो कि बच्चों से रिलेटेड है। ओके, ही हैज एक्टेड इन स्टेज प्लेज, और स्टेज पर प्लेज जो होते हैं, नाटक जो होते हैं, उसमें उन्होंने एक्टिंग की है। बहुत अच्छे एक्टर थे। एज ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दी थिएटर, और वो थिएटर में बहुत इंटरेस्टेड थे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इमेजिनेटिव थे ना। तो हिज पेंटिंग्स अप्लाइड बोल्ड एंड इमेजिनेटिव थीम्स। तो उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो मार्वेलस हैं, बहुत अच्छी सुपर्ब पेंटिंग्स हैं और उनमें बहुत बोल्ड एंड इमेजिनेटिव थीम्स हैं। ओके, उनकी जो कल्पनाशील थे, वो बहुत कल्पनाशील थे एंड आर प्लेस्ड इन दी आर्ट गैलरीज ऑफ लंदन। उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो इतनी वेल नोन है, इतनी सुप्रसिद्ध हैं कि उन्होंने उनको लंदन के आर्ट गैलरी में प्लेस किया गया है। ओके, तो इनके बारे में, मिस्टर पीटर डिक्सन के बारे में कुछ हिडन फैक्ट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ठीक है। डिक्सन वॉज अ स्लो लर्नर एट स्कूल। जो पीटर डिक्सन थे वो स्लो लर्नर थे, बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, यानी कि धीरे धीरे, जो बच्चा बहुत आराम धीरे धीरे से ही सीख पाता है, कोई चीज सीखने में देर लगाता है, ठीक है, तो वो बहुत ब्राइट माइंड नहीं थे, बहुत स्लो लर्नर थे, धीरे धीरे, बहुत धीरे चीजों को सीखते थे। एवरेज स्टूडेंट जिसे कहा जा सकता है। ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड, और यहाँ तक कि वो ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, उनको बहुत दिक्कत होती थी, उनको परेशानी होती थी टू रीड, पढ़ने में। यहाँ तक कि उनको पढ़ने में भी दिक्कत होती थी, स्पेलिंग्स में भी दिक्कत होती थी, स्पेलिंग्स लर्न नहीं होती थी लिखने पढ़ने में, एंड प्रोनाउंसिएशन एंड प्रोनाउंस वर्ड्स, और जैसे शब्दों का उच्चारण करना होता है ना, तो वो उसको प्रॉपर नहीं कर पाते थे। वो थोड़ा सा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो थोड़ी सी उनको दिक्कत थी पढ़ाई लिखाई से, ठीक। ही वॉज ऑल्सो वीक इन ग्रामर, और यहाँ तक कि उनको ग्रामर में भी दिक्कत आती थी। जैसे ग्रामर हम पढ़ते हैं, कोई चीज सीखते हैं तो हम एकदम से सीख जाते हैं ना, तो वो बहुत ग्रेस्पिंग नहीं थे, कहने का मतलब है उनको एकदम से चीजें समझ में नहीं आती थी। ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री एट अ वेरी यंग एज। लेकिन इसके अलावा उनके अंदर एक बहुत विलक्षण प्रतिभा थी, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि एक गॉड गिफ्ट उनके अंदर गुण था। क्या था? ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री एट अ वेरी यंग एज। बहुत बचपन से ही उन्होंने पोएम्स को लिखना शुरू कर दिया था। ऐसा कौन कर सकता है? जो बच्चा बहुत इमेजिनेटिव होगा, है ना, जो बहुत कल्पनाशील होगा, जो चीजों को फील करता होगा, है ना, जो ऑब्जर्व करता होगा डे टू डे लाइफ को, तो वही बहुत अच्छा पोइट हो सकता है। तो वो इसी तरीके से उन्होंने बहुत बचपन से ही पोइम लिखना शुरू कर दिया था। बट ही रोट पोइम्स प्राइवेटली, लेकिन वो उन पोइम्स को पब्लिश नहीं करते थे या फिर किसी को शो नहीं करते थे, ठीक है। अपनी पोइम्स को प्राइवेटली रखते थे, अपने पास रखते थे एंड केप्ट इट हिडन एट द अर्ली स्टेज। और शुरू में तो वो किसी को दिखाते भी नहीं थे, छिपा के रखते थे अपनी पोइम्स को लिख करके। ही रिलाइज ऑन द पावर ऑफ इमेजिनेशन टू राइट पोइट्री। और वो किस बात पर विश्वास करते हैं? ही रिलाइज ऑन द पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी कल्पना की जो शक्ति होती है, यानी कि जो कल्पनाशील थे, वो खुद बहुत कल्पनाशील थे, यानी इमेजिन करते थे वो हर चीज को। तो एक पोइट्री लिखने के लिए आपको मालूम ही है कि इमेजिनेटिव होना, सोचना, इमेज करना बहुत जरूरी है ना। तो इमेजिनेशन एक्चुअली किसको कहते हैं? जैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर फॉर्म हो जाता है ना, एक चित्र बन जाता है उस चीज का, तो उसको इमेजिनेशन कहते हैं। तो उनकी इमेजिनेशन जो थी बहुत स्ट्रांग थी, और वही पोइट्री लिखने के लिए बहुत अच्छा गुण होता है। ही डिराइव्ड
इंस्पिरेशन, और उनको पोइम लिखने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती थी, प्रेरणा? फ्रॉम वेरी कॉमन, बहुत ही साधारण डे टू डे एक्टिविटीज। हर दिन की जो एक्टिविटीज होती है ना, क्रियाकलाप, दिन भर के जो नॉर्मल से क्रियाकलाप होते हैं, उन एक्टिविटीज से वो सीखते थे, इंस्पिरेशन लेते थे, उनसे प्रेरणा लेते थे पोइम लिखने की, लोगों से प्रेरणा लेते थे, पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, और उन चीजों से जैसे टी पॉट्स, हाँ छोटा सा साधारण सी चीज है टी पॉट्स, बैग्स, मदर्स जो कि हर घर में होते हैं, मदर्स मम्मी से, एंड टीचर्स और अपने टीचर्स से, ठीक है, जिनको वो रोज जिनसे उनका सामना होता था, जिनसे वो रोज डील करते थे, ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से, मदर्स से एंड टीचर्स से, उन सब से वो इंस्पायर होकर के पोइम लिखा करते थे, ठीक है। तो ही वॉज अ वेरी इमेजिनेटिव चाइल्ड, ओके, तो क्रिएटिव चाइल्ड। तो ये भी टीचर से रिलेटेड एक पोइम है हमारी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो उसको हम आइए देखते हैं कि टीचर्स के बारे में वो अपने कौन से एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। इंट्रोडक्शन पोइम का सबसे पहले, दिस पोइम स्पीक्स अबाउट अ चाइल्ड्स लव एंड क्यूरियोसिटी फॉर हिज और हर टीचर। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने टीचर को रोल मॉडल मानते हैं, है ना। तो अपने टीचर के बारे में हम काफी चीजें जानने के लिए बहुत क्यूरियस रहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं, कि हम सोचते हैं कि क्या टीचर ये सभी करते होंगे जैसे कॉमन चीजें हम करते हैं। हमारे लिए वो सुपर बीइंग्स होते हैं, है ना, कि हमारे लिए नॉर्मल इंसान नहीं होते, हमारे लिए वो बिल्कुल रोल मॉडल और हमारे बिल्कुल सुपर हीरोज होते हैं ना। तो इसी तरीके से हम टीचर, जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली, वो टीचर को अपना रोल मॉडल, और वो उन्हीं की बात फॉलो करते हैं। घर पे भी आपने देखा होगा कभी कि वो पेरेंट्स की बात, कुछ भी वो कहेंगे तो पेरेंट्स की बात ना मान करके अपने टीचर का कहना मानते हैं, ओके। तो ऐसे ही एक बच्चे की ये के बारे में ये जो पोइम है वो है, दिस पोइम स्पीक्स अबाउट, ये पोइम हमें बताती है अ चाइल्ड्स लव, एक बच्चे का प्यार, इनोसेंट लव एंड क्यूरियोसिटी, और उसकी उत्सुकता, वो बहुत क्यूरियस है, फॉर हिज और हर टीचर, अपने टीचर के बारे में जानने के लिए। टीचर्स आर जस्ट नेक्स्ट टू सुपर बींग्स फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए सुपर बींग्स जैसे होते हैं ना, अनकॉमन पर्सनालिटी होते हैं, यानी कि वो गॉड लाइक फिगर होते हैं उनके लिए, है ना। जैसा वो करते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं, उनकी बात मानते हैं, है ना, उनकी जो होमवर्क देते हैं वो उसको पूरा करते हैं, उनको एक अपना रोल मॉडल मानते हैं ना। सुपर बींग्स फॉर चिल्ड्रन, दे कांट इमेजिन दैट टीचर्स आर ऑल्सो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, तो वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं बच्चे कि टीचर्स जो हैं, जो हमारी तरह साधारण से ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे जैसे रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, डेली लाइफ जीते हैं, है ना, परिवारों में रहते हैं। तो उनके लिए टीचर्स उन्होंने कहाँ देखे हैं, स्कूल ग्राउंड पे, है ना। वो अपीयर होते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। तो बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी है। इस पोएम में आगे क्या बताया गया है, पढ़ते हैं पोएम। Where do all the teachers go? All the teachers, सारे टीचर जाते कहाँ हैं, कहाँ जाते हैं? तो बच्चे के लिए टीचर्स को कितना टाइम मिलता है, वो स्कूल में, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग में, क्लास में देखता है, और फिर वो क्या सोचता है कि टीचर्स शायद और वेल ड्रेस्ड रहता है, डिसिप्लिन में रहता है ना, कुछ वो रूल ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहा होता है, डिसिप्लिन के अंदर रह रहा होता है, उसका बिहेवियर बहुत नपातुला होता है बच्चों के साथ। तो वो इस तरीके से सोचते हैं कि टीचर एक ऑर्डिनरी थिंग नहीं है, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, है ना, वो एक सुपर बीइंग है या फिर रोल मॉडल है, ये अलग तरह के होते हैं। तो वो छोटा बच्चा, वो क्योंकि बहुत छोटा है, उसकी दुनिया भी छोटी सी है, उसकी क्यूरियोसिटी भी छोटी सी है ना, वो अपने छोटे छोटे दिमाग में यही सोचता है कि बच्चे क्या करते हैं। फॉर अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए, अ टीचर इज स्पेशल, वो स्पेशल होता है, विशेष होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड, और एक बच्चे के लिए ये बहुत मुश्किल काम होता है, टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी, कि अपने टीचर को वो एक साधारण सा इंसान समझ ले। जस्ट एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आई हैव अ 7-year डॉटर। तो वो एक बार मुझसे क्वेश्चन करती है स्कूल से आकर के कि मम्मा, जब हिंदी की क्लास होती है तो मैथ वाली मैम कहाँ चली जाती हैं, और जब मैथ की क्लास होती है तो हिंदी वाली मैम कहाँ पर रहती है, ठीक है, और जब हिंदी और मैथ की क्लास नहीं हो रही होती है और
साइंस की या दूसरे सब्जेक्ट की क्लास होती है, ड्राइंग की होती है, तो वो दोनों मैम कहाँ पर रहती हैं? तो बच्चों की छोटी छोटी क्यूरियोसिटी ना, तो ऐसे ही उस बच्चे को भी क्यूरियोसिटी है कि स्कूल आवर्स के बाद हमारे टीचर क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे, जस्ट हमारे जैसे साधारण तौर तरीके से रहते होंगे या कुछ स्पेशल तरह से रहते होंगे। तो ये चीज उसके मन में वो जानने की कोशिश करता है। तो उसको क्यूरियोसिटी उसको कहाँ ले जाती है, देखिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। Where do all the teachers go? Where do all the teachers go? सारे teachers कहाँ चले जाते हैं after the school hours? Okay, when it's 4 o'clock, जब 4 बजते, यानी कि स्कूल जब ओवर हो जाता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? ठीक, डू दे लिव इन हाउसेज, क्या वो घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो हमारे जैसे ही अपने घरों में जाते हैं छुट्टी होने के बाद? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और घर जाकर के वो अपने मोजे धोते हैं। सॉक्स मीन्स मोजे, पैरों में जुराबें जो पहनी जाती है, वो अपने मोजों को धोते हैं। जस्ट देखो इन पिक्चर शो किया गया है जैसे। तो क्या वो हमारे जैसे ही घर पे कपड़े वॉशिंग क्लीनिंग का काम करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, है ना? बच्चा इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इस बात को समझ नहीं रहा है, वो केवल क्वेश्चन कर रहा है खुद से। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, अपनी क्यूरियोसिटी है उसके अंदर। व्हेन इट्स 4 o'clock, डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, डू दे वेयर पजामास, जब वो घर जाते हैं तो वो क्या हमारे जैसे कैजुअल कपड़े पहनते हैं घर पे जाके, जैसे हम पजामा और कुर्ता वगैरह पहनते हैं, नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं आरामदायक, तो वो भी क्या कपड़े चेंज करके पजामाज और कुर्ता इस तरह के कपड़े पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी, पजामाज मीन्स बच्चे हमेशा, बच्चे को ना टीचर्स स्कूल में वेल ड्रेस्ड दिखाई देते हैं, साड़ी एंड ऑल इस तरीके से, तो वो इमेजिन करता है कि क्या वो हमारे जैसे ही कपड़े चेंज करके ऐसे पहनते होंगे नॉर्मल कपड़े। एंड डू दे वॉच टीवी, और हमारे जैसे ही वो टीवी देखते होंगे जैसे हम करते हैं, है ना? कॉमन थिंग है उसके लिए टीवी वॉच करना, है ना? कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनना। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, और बच्चा ये भी क्यूरियोसिटी है उसके अंदर कि क्या वे अपनी नाक भी साफ करते होंगे। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बिना किसी शर्म के अपनी उंगलियां अपनी नाक में डालते हैं और नाक को साफ करते रहते हैं, और उस काम में वो बहुत तल्लीन रहते हैं, है ना? बहुत मगन होकर ये काम करते हैं और उनको कोई चिंता नहीं होती है। जब उनको डांट पड़ती है तब उनको पता चलता है ना, जब पेरेंट्स या एल्डर्स उनको डांटते हैं कि ऐसा मत करो, तब वो सोचते हैं कि ये बैड थिंग है। बच्चे तो बस, बच्चों की बैड और गुड की डेफिनेशन कुछ नहीं होती है, जो हम लोग उनको बता देते हैं वो उनके लिए बैड थिंग्स हो जाती है ना, जो चीज हम मना करते हैं उनको। तो वो सोचता है कि क्या वो हमारे जैसे ऐसे काम भी करते होंगे कि जैसे नाक साफ करना जैसे हम लोग करते हैं, द सेम उसी तरीके से एज यू एंड मी। तो देखो बच्चा कह रहा है कि जैसे मैं और आप करते हैं, इट मीन्स उस उम्र के सारे बच्चे जो नॉर्मल सी एक जैसी एक्टिविटी करते हैं ना, नाक साफ करना, नॉर्मल कपड़े पहनना, कपड़े गंदे करना, खेलना, टीवी देखना, टाइम एंजॉय करते हैं, वो अपना टाइम ऐसे ही मतलब पास करते हैं, टाइम पास करते हैं। तो क्या टीचर्स के पास भी ये सब काम करने को होते होंगे, वो ये वाले काम करते होंगे? वो बच्चा ऐसा क्यूरियस है, इस बारे में उत्सुक है जानने के लिए। फिर वो आगे कहता है डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या उनके भी घर होते होंगे, वो दूसरे लोगों के साथ रहते होंगे? दूसरे लोग मीन्स अदर पीपल मीन्स अदर फैमिली मेंबर्स, दूसरे परिवार के लोगों के साथ रहते हैं हमारे जैसे। हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी मम्मा पापा होते होंगे? तो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, बहुत इनोसेंट है, छोटा सा है, और वो जानना चाहता है ये सब बातें कि उनके भी मम्मा पापा होते होंगे, जैसे हमें घर जाके मम्मा पापा मिलते हैं, उनको भी मिलते हैं। देखो अपनी छोटी सी दुनिया, अपना छोटा सा जो दायरा है उसका, वो जो जो काम करता है वो सारे काम वो सोच रहा है कि क्या टीचर्स भी ऐसा करते होंगे, क्योंकि वो तो कॉमन पर्सनैलिटी नहीं है ना उसके लिए। एंड वेर दे एवर चिल्ड्रन, और क्या जो हमारे टीचर जो अब इतने बड़े हैं, क्या वेर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो भी कभी बच्चे रहे हमारे जैसे? एंड वेर दे एवर बैड, और जैसे कि हम गलत काम भी करते हैं, गंदे गंदे काम भी करते हैं, तो बच्चे की डिक्शनरी में गंदे काम कौन से हैं? चॉकलेट मुंह पे लिपटाना, है ना, धूल में खेलना, जूते गंदे करना, कपड़े गंदे करना, और जिन जिन कामों को मम्मा मना करती है या फिर बड़े लोग मना करते हैं कि ये अच्छे काम नहीं है, वो नोज पोक करना, वो उसकी डिक्शनरी में गंदे काम है। तो ये गंदे काम कभी टीचर्स ने भी किए होंगे जब वो छोटे बच्चे थे, तो ये भी उसको क्यूरियोसिटी है, वो बहुत चीजें जानना चाहता है टीचर्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट वो क्या जानना चाहता है ये देखते हैं।
डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? तो बच्चे जैसे जब सीख रहे होते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग उनके लिए टफ होती है ना, वो नई स्पेलिंग सीखते हैं। तो क्या कभी वो उस सीखने की जो प्रोसेस है उसमें कभी गलत भी बोलते हैं? तो क्या उन्होंने कभी, टीचर्स ने भी एवर नेवर स्पेल राइट, कभी ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने भी गलत स्पेलिंग रिपीट की होगी या बोली होगी, है ना? ऐसी गलती उनसे भी हुई होगी जो उस समय उस बच्चे से होती है। इस समय वो इमेजिन करता है। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? और क्या जैसे हम लोग करते हैं, जो पोइट चाइल्ड है वो बच्चा कहता है कि एवर, क्या कभी भी, मेक मिस्टेक्स माने गलतियां करना, क्या कभी उनसे भी गलती होती होगी? जैसे हम लोग गलतियों पे गलती करते ही रहते हैं, ह्यूमन बीइंग है, गलती करते ही हैं, और बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते ही हैं और मिस्टेक्स से ही वो सीखते हैं, है ना? तो बच्चा इमेजिन कर रहा है कि क्या टीचर्स भी कभी गलतियां करते रहे होंगे। वेयर, यानी कि ही वॉज सो क्यूरियस अबाउट टीचर्स, उनके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है, वो कीन डिजायर है उसको। वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? और जब कभी बच्चे शैतानी करते हैं, शरारतें करते हैं स्कूल में, तो टीचर क्या करते हैं, उनको पनिश्ड इन द कॉर्नर, कमरे के कोने में खड़ा कर देते हैं, बेंच पर या फर्श पर, उनको जैसे रेज हैंड्स करके उनको खड़ा कर देते हैं ना, पनिश करते हैं। तो बच्चा सोचता है कि क्या कभी टीचर्स ने भी ऐसी कोई मिस्चीवियस एक्टिविटी की होगी, ऐसी कोई शरारत की होगी जिससे वो पनिश हुए होंगे। वेर दे पनिश्ड, क्या कभी उनको दंड मिला? इन द कॉर्नर, कोने में खड़े होने का, रूम के कॉर्नर में खड़े होने का पनिशमेंट उनको भी मिला होगा कभी। तो ऐसा भी सोचता है वो। फिर वो इमेजिन करता है पोएट चाइल्ड कि इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, कि जैसे हम लोग करते हैं, देखो उसका दायरा, पोएट चाइल्ड बच्चा है और उसके बचपन का दायरा, उसके लिए मिस्टेक्स क्या होती हैं, गलतियां करना, शैतानी करना, है ना, चॉकलेट को फैलाना, चॉकलेट फ्लेक्स को पिंच करना, पिंच माने चूरा बनाना, क्रम्स बना देना, है ना, चूरना। तो क्या कभी उन्होंने अपनी चॉकलेट के साथ भी ऐसा किया होगा कि उनको चूर दिया हो, है ना? डिड दे एवर लॉस देयर हिम बुक्स? और कभी उन्होंने क्या लॉस किया हो, क्या खोया होगा? देयर, उनका हिम बुक्स, हिम बुक्स माने लंदन के स्कूल्स में कंपलसरी होती है हिम बुक्स, जो प्रेयर वाली बुक्स होती हैं, जिनमें कलेक्शन होता है प्रेयर्स का, गॉड की प्रेयर्स होती हैं, है ना, प्रार्थनाएं कहते हैं जिनको। तो ऐसी ऐसी बुक्स वहाँ कंपलसरी हैं सब्जेक्ट में, है ना, हर क्लास में, स्कूल्स में कंपलसरी है हिम बुक्स वहाँ पर। तो वो हिम बुक्स का डिटेल देता है, कहता है डिड दे एवर, क्या उन्होंने भी कभी लूज देयर हिम बुक्स, अपनी हिम बुक्स को खोया होगा। इट मीन्स बच्चे ऐसा करते हैं कि अपनी किताबें खो देते हैं, अपनी पेंसिल खो देते हैं, है ना, अपने चीजों को खो देते हैं। तो कभी उन्होंने भी ऐसा किया, कभी वो भी केयरलेस रहे होंगे हमारे जैसे। तो बच्चा फिर सोच रहा है ना। डिड दे एवर लीव ग्रीन देयर ग्रीन्स? डिड दे एवर, क्या कभी भी, लीव माने छोड़ देना, देयर उनकी, ग्रीन्स माने ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे बच्चे टिफिन ले जाते हैं या फिर घर पे भी कभी उनको ग्रीन वेजिटेबल्स बना करके दो ना, या सैलेड दो, तो वो बच्चे छोड़ देते हैं, ग्रीन लीव्स खाना कतई पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो क्या, और जब वो देखते हैं बच्चे कि टीचर्स अपना टिफिन फिनिश करते हैं, सारी वेजिटेबल्स और सब कुछ खाते हैं, उसमें ग्रीन्स भी खाते हैं, ग्रीन्स माने ग्रीन वेजिटेबल्स जो बनाई जाती हैं, या फिर सैलेड। तो देखिए जैसे पिक्चर में बच्चा नहीं खा रहा है ना, पसंद नहीं कर रहा है इस चीज को, तो बच्चे डिसलाइक करते हैं इस चीज को, ग्रीन वेजिटेबल्स इसलिए छोड़ देते हैं, पराठा पराठा फिनिश कर लेते हैं और ग्रीन वेजिटेबल छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से क्या उन्होंने भी कभी ग्रीन वेजिटेबल्स अपने टिफिन में या अपनी प्लेट में छोड़ी होगी? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? और बच्चों की एक आदत और क्या होती है, स्क्रिबल करने की। स्क्रिबल कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचना, या फिर जो हम जल्दी जल्दी लिखते हैं जिस राइटिंग को, जैसे डॉक्टर्स की राइटिंग होती है ना, घसीटे वाली राइटिंग कहते हैं जिसको, दैट इज स्क्रिबल। या ये फिर स्क्रिबल है, जैसे इस बच्चे ने देखो यहाँ पर उसके डेस्कटॉप्स के ऊपर कैसा डिजाइन बनाया है टेबल पर, गोल गोल लाइनों वाला, टेढ़ा मेढ़ा। तो बच्चे ऐसा खेलते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं या गुनगुना रहे होते हैं और ऐसा खेल खेलते हैं। तो क्या कभी डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, जैसे हम लोग करते हैं, क्या कभी उन्होंने भी डेस्कटॉप के ऊपर स्क्रिबल किया होगा, आड़ी टेढ़ी लाइनें खींच करके खेला होगा, ऐसा खेल किया होगा? तो ये बच्चा कह रहा है, इसमें भी उसको क्यूरियोसिटी है कि क्या टीचर्स ने कभी, जब वो छोटे बच्चे थे,
कभी हरी सब्जियां छोड़ी टिफिन में, कभी अपनी हिम बुक्स खोई, क्या कभी अपनी डेस्कटॉप पर ऐसा उल्टा सीधा डिजाइन्स बनाया? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? और जैसे बच्चे अपनी जीन्स को डर्टी कर लेते हैं, पहनते हैं, जब गंदा कर लेते हैं, ओल्ड माने पुरानी जीन्स को, पुराने कपड़े को जब पहनते हैं या कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो धूल मिट्टी में खेल करके उसको गंदा कर लेते हैं। देखिए जैसे ये है डर्टी जीन्स, यहाँ पर दिखाई है पिक्चर में। तो क्या उन्होंने कभी ओल्ड पुराने कपड़े जैसे हम लोग पहन लेते हैं, या गंदे कपड़े भी हम कभी पहन लेते हैं या पहनते हैं तो उनको गंदा कर लेते हैं धूल मिट्टी में, कि कभी टीचर्स ने भी ऐसा किया होगा? तो वो क्यूरियस है ये सब बातें जानने के लिए कि टीचर्स इतने परफेक्ट कैसे हैं, क्या कभी उनसे कोई गलती नहीं होती होगी जब वो छोटे बच्चे रहे होंगे, उनका बचपन कैसा रहा होगा, वो ये सब बातें जानना चाहता है, बहुत ही क्यूरियस है। ठीक है, और फिर इतना क्यूरियस है कि वो कुछ डिसाइड करता है। देखिए इस लाइन में, I'll follow one back home today. I'll follow करना, पीछा करना, मैं आज फॉलो करूंगा, पीछा करूंगा, वन बैक होम टुडे, वन यानी कि वन टीचर, एक पोइट चाइल्ड कहता है कि मैं एक टीचर का आज मैं पीछा करूंगा, बैक होम टुडे, जो अपने घर जा रहे होंगे। हमारे जो टीचर घर जाते हैं वापस 4 o'clock के बाद, छुट्टी के बाद, तो मैं एक टीचर का पीछा करूंगा, उनके पीछे पीछे जाकर के देखूंगा, आई विल फाइंड आउट कि वो कहाँ रहते हैं, आई विल फाइंड आउट, मैं इस बात का पता लगाऊंगा, व्हाट दे डू कि वे घर जाके करते क्या हैं। ठीक, देन, और जब मैं ये सब बातें पता लगा लूंगा, जितनी ऊपर चीजें थी या घर जाकर के जो जो भी चीजें मुझे दिखेंगी उनके बारे में, जब सब चीजें मैं जान जाऊंगा चुपके से उनके पीछे जाके, जैसे देखो ये बच्चा फॉलो कर रहा है अपने टीचर को ना, जब मैं फॉलो करके चुपके से उनके पीछे जाके उनके घर के बारे में सारी चीजें, उनके बारे में सब चीजें जान लूंगा, देन तब I'll put it in a poem. तो बच्चे की क्यूरियोसिटी देखो, क्यूरियोसिटी की हद देखो कि बच्चा बहुत इमेजिनेटिव है, और वो बच्चा जो है पोइट चाइल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि बहुत इमेजिनेटिव चाइल्ड है। I'll put it in a poem, और फिर मैं उनके बारे में एक पोएम लिखूंगा घर पर बैठ करके, वहां से आकर के चुपचाप नोट करके बातों को, उनके बारे में एक पोएम लिखूंगा, देन दे कैन रीड टू यू, और वो जो बातें मैं उनके बारे में लिखूंगा वो पढ़ करके आपको सुनाएंगे। आप यू मीन्स टू द अदर चिल्ड्रन इन द क्लास, तो वो अपनी क्लास में इस चीज को शेयर करेंगे। ठीक है, जो भी मैं पोएम लिखूंगा वो पोएम वो आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, क्लास में जब पढ़ा रहे होंगे तो वो उन पोएम में से मेरी लिखी हुई पोएम भी उनके द्वारा पढ़ाई जाएगी, जो टीचर्स, जो हर बच्चे की जिज्ञासा को शांत कर देगी। मेरे जैसे उम्र के जितने भी बच्चे जो टीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में उनको जवाब मेरी पोएम में मिल जाएगा। ऐसा जो छोटा सा बच्चा है वो इमेजिन कर रहा है और बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? समरी। समरी क्या है इसकी? समरी देखने से पहले थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ऑर्डिनरी साधारण, पर्सन व्यक्ति, सॉक्स मोजे, पिक नोज नाक साफ करना, स्पेशली जब छोटे बच्चे उंगली से नाक साफ करते हैं, मिस्टेक्स गलतियां, पनीर सजा देना, पिंच चूरना, पिंच इनटू क्रम्स छोटे छोटे टुकड़े में चूरना, हिम बॉक्स भजन या प्रार्थनाओं का संग्रह की किताब, ओके, लीव छोड़ना, ग्रीन्स हरी सब्जियां, स्क्रिबल टेढ़ी मेढ़ी लाइनों वाली लिखावट, डर्टी गंदा, फॉलो पीछा करना। समरी देखिए, पोएम की समरी क्या है? द चाइल्ड पोइट, जो पोइट चाइल्ड है यानी कि चाइल्ड पोइट, छोटा सा पोइट बच्चा है, राइटर है, वंडर्स वो आश्चर्यचकित है, व्हाट हिज टीचर्स आर लाइक कि उसके टीचर्स कैसे हैं, किसके तरह हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू थिंक, और ये उसके छोटे से दिमाग में ये सोचना बहुत मुश्किल है, टू थिंक दैट हिज टीचर्स आर ऑर्डिनरी पर्सन्स, कि उसके टीचर्स जो हैं बहुत ही साधारण से व्यक्ति हैं, जैसे कि आम लोग होते हैं, है ना, लोग उठते बैठते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके जैसे नहीं है, उनसे कुछ हटके हैं, वो समझता है, लिविंग लाइक कॉमन पीपल, और उसको ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल बात है, ये वो सोच भी नहीं पा रहा है कि मेरे टीचर्स बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं, लिविंग लाइक कॉमन पीपल, जो कि साधारण लोगों की तरह रहते हैं। सो ही वंडर्स वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock आफ्टर द स्कूल,
इसलिए वो आश्चर्यचकित है कि सारे बच्चे 4 बजे के बाद स्कूल के बाद कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन ऑर्डिनरी हाउसेज? क्या वो साधारण से घरों में रहते हैं? डूइंग द पेटी जॉब्स, छोटे मोटे नॉर्मल से डेली एक्टिविटीज करते हैं। पेटी जॉब छोटे मोटे काम जो करके होते हैं, लाइक वॉशिंग एंड क्लीनिंग, है ना, धोना सुखाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर साफ करना, ये वाले जो नॉर्मल लोग करते हैं, ये वाली एक्टिविटी क्या टीचर्स भी करते हैं? तो ये प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहा है। The child poet wants to know, वो ये जानना चाहता है, if these teachers were also born like ordinary children, कि क्या इन्होंने जो बचपन जिया वो ordinary children की तरह जिया, साधारण से बच्चे जैसे हम हैं, and were bad at children, वो कभी बैड भी हुए, उन्होंने कुछ गंदे काम गलत काम भी किए जो बच्चों की डिक्शनरी में गलत काम होते हैं, चॉकलेट मुंह पे लगाना, फैलाना, है ना, झगड़े करना और इस तरह के छोटे मोटे फाइट करना आपस में। तो ऑफन आर, जो कि बच्चे अधिकतर करते हैं, है ना। ही वंडर्स, उसको ये भी आश्चर्य होता है कि इफ दे ऑल्सो मेड मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स, कि क्या कभी उनके टीचर्स जब बच्चे थे उन्होंने भी स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा जैसे कि हम लोग करते हैं, एंड वेर पनिश्ड, और उनको भी क्या पनिशमेंट मिलती होगी जब वो मिस्टेक्स करते होंगे, उनके टीचर्स के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको भी पनिशमेंट मिलता होगा। द टीचर्स सीम टू बी वेरी परफेक्ट, यानी कि इन ऑल इन टोटल बच्चे के दिमाग में टीचर एक परफेक्ट फिगर है ना, सुपर बीइंग है। टीचर्स सीम टू बी अ वेरी परफेक्ट, टीचर जो कि बहुत परफेक्ट अपने आप में पूर्ण उसको दिखाई देते हैं। द चाइल्ड थिंक्स दैट, बच्चा सोचता है कि परहैप्स, शायद, these teachers never lost their books, कि इन टीचर्स ने कभी भी अपनी किताबें नहीं खोई होंगी, as he does, जैसे कि वो खो देता है ना, और wore unclean clothes, कभी भी इन्होंने बिना धुले हुए या गंदे कपड़े नहीं पहने होंगे, like some children, जैसे कि कुछ बच्चे गंदे कपड़े भी पहन लेते हैं, तो वो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया होगा। He intends to follow, अब वो क्या इंटेंड करता है, क्या उसके मन में इच्छा है, टू फॉलो, अब उसको बहुत सारी बातें उसके दिमाग में घूमती हैं, तो उनका जवाब पाने के लिए वो खुद ही एफर्टफुल है, वो इमेजिन कर रहा है, वो सोच रहा है कि वो अब क्या करेगा, डिटरमाइन है टू फॉलो वन ऑफ हिज टीचर्स समडे, कि एक दिन वो अपने टीचर्स में से किसी एक टीचर का पीछा करेगा, व्हेन द टीचर्स गो होम, जब वे घर जा रहे होंगे, एंड फाइंड आउट द ट्रूथ, और अपने सारे सवालों का जवाब वो पा जाएगा, जब वो देखेगा टीचर्स को डेली एक्टिविटी, अपने वॉशिंग क्लीनिंग और सब काम करते हुए, है ना। ही विल देन, तब वो, जब वो सब कुछ जान जाएगा उनके बारे में, ही विल राइट इट इन अ पोएम, और वो एक पोएम बनाएगा, एक कविता लिखेगा उनके बारे में, विच द टीचर्स कैन रीड आउट टू अदर चिल्ड्रन, जो कि उसके जैसे और बच्चे भी कभी ये चीज सोचेंगे, ये प्रश्न उनके दिमाग में घूमेंगे, तो उनको उनके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि टीचर्स उसकी लिखी हुई पोएम को दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे इन दी क्लास में। तो बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है कि वो कहता है कि मैं एक बहुत प्यारी सी पोएम लिखूंगा अपने टीचर्स की एक्टिविटीज के बारे में, और जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठ रहे हैं वो अगर किसी दूसरे बच्चे के दिमाग में उठेंगे मेरे जैसे, तो उसके उसके सवालों का उसको जवाब मिल जाएगा, कि टीचर्स ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स होते हैं या सुपर बींग्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चा के दिमाग में एक पिक्चर है, एक इमेजिनेशन है कि उसके जो टीचर हैं वो स्पेशल हैं, कॉमन मैन नहीं है, कॉमन पर्सन नहीं है ना, तो उनके बारे में वो जानना चाहता है, और उसी के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी को बता रही है पूरी पोएम की, वो बच्चा कितना क्यूरियस है, कितना उत्सुक है, और उसके जो सवाल हैं उसके लिए वो बहुत बड़े बड़े सवाल है ना, हमारे लिए देखने में एक छोटे से सुंदर से सवाल हैं, इनोसेंट चाइल्ड जो है अपने दिमाग में कैरी करता है उन सवालों को, और वो उसका फिर सॉल्यूशन भी खुद ही निकाल लेता है, कि मेरे जैसे बच्चे और भी ये सोच जानना चाहेंगे, तो उसके लिए मैं उनके लिए सॉल्यूशन दे दिया उसने, कि मैं एक पोएम लिखूंगा, उसमें सारी बातें बता दूंगा कि टीचर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, है ना, उनकी एक्टिविटीज उस पोएम में लिखूंगा, तो सारे बच्चों को अपने बातों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों की इनोसेंट क्वेश्चंस यहाँ पर फेस कर रहे हैं हम इस पोएम में, जो कि टीचर को एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग बना देते हैं और अदर ह्यूमन बीइंग से अलग, लेकिन उस बच्चे को अभी मालूम नहीं है कि उसके टीचर्स भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, जैसे कि साधारण लोग और होते हैं वैसे ही उसके टीचर भी हैं। तो ये थी बच्चे की, छोटे बच्चे की क्यूरियोसिटी, इस पोएम के थ्रू पोइट ने बताई है, और
बच्चा बहुत इमेजिनेटिव है, बहुत सारी चीजें इमेजिन कर लेता है ना। तो ये थी आपकी पोएम। थैंक यू चिल्ड्रन।